नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं किस तरह से हाथ की रेखाएं बदलती हैं, किस तरह से उसका प्रभाव बदलता है। इस हाथ को मैं जब से आप जुड़े हुए हैं मुझसे, तब से देख रहा हूं। और अब आप देखेंगे कि आपकी हथेली में जो ये मस्तिष्क की लकीर है, यहां से इस मस्तिष्क की लकीर से दो भाग्य की रेखाएं स्पष्ट रूप से उभर रही हैं। और उभर ही नहीं रही हैं, बल्कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनसे एक चतुष्कोण भी यहाँ पे स्पष्ट बन रहा है, वर्ग का आकार बन रहा है और मस्तिष्क की लकीर से निकल रही है। वहीं अगर आप देखेंगे तो सूर्य पर्वत से प्रभावित एक चतुष्कोण बन रहा है और यहाँ पे एक त्रिभुज भी जो है ऊपर मंगल की तरफ देखता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले ये दो भाग्य की लकीरों को देखें। किसी भी व्यक्ति की हथेली में एक से अधिक अगर भाग्य की लकीर हो तो ये इंगित करता है कि सभी ग्रहों का प्रभाव इनके जीवन में आने वाला है। ये यही प्रभाव कर रहा है कि अगर आप वास्तविक रूप में देखें तो 18 महीने के बाद का जो समय आपका रहने वाला है, 100%, 101% कह रहा हूं मैं, सभी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। साथ ही सभी की कृपा आप पर बनी हुई है और इसका बहुत जल्द रिजल्ट आपके सामने आएगा। ऐसे में स्पष्ट तरीके से हस्तरेखा कहती है कि आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है, इसके लिए आप तैयार रहें। वहीं देखिएगा, आपकी जो भाग्य रेखा है, यहां पे जो है मस्तिष्क की लकीर से चल रही है और व्यक्ति के जीवन में जो कुछ है उसका मस्तिष्क है, उसका ब्रेन है। अगर उसका ब्रेन एकदम पॉजिटिव है, बौद्धिक स्तर उसका बहुत उच्च कोटि का है, तो उसको इस संसार में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रही है। और हथेली की रंगत देखेंगे, एकदम ऑरा मंडल आपका दिव्य है, चमक रहा है। जैसे सूर्य चमकता है ना, वैसे ही इनका ऑरा मंडल है। इनका आभा मंडल बहुत दिव्य है और ये इस स्थिति में बैठ रखा है कि इस यूनिवर्स से ऐश्वर्य को अपनी तरफ खींच रहा है, धन को अपनी तरफ खींच रहा है। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इनकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। ठीक है ना। अब दूसरी देखिएगा, इनके हथेली के आधार देखें, लगभग लगभग एक समान है। इसको छोड़ के देखें तो इनको देखेंगे तो ये एक समान है। यहाँ पे इसका मतलब है आपके पास अच्छा खासा धन आने वाला है। धन के मामले में आप बहुत सौभाग्यशाली इंसान रहने वाले हैं। उससे भी बड़ी एक चीज आपकी हथेली में उभर रही है। सीधा उस चीज पे जाते हैं और ये आज से नहीं, काफी टाइम पहले से है, जब मैंने यहाँ पे देखा था। आप भी जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से लगा के देखें तो एक सुंदर सा जो है स्वास्तिक का स्पष्ट निशान देवगुरु बृहस्पति पे है। देवगुरु बृहस्पति किसका कारक है? ज्ञान का। ये व्यक्ति को ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना लेता है। नॉलेज इतनी ज्यादा रखता है कि ये बहुत अलग किस्म के इंसान होते हैं। नॉलेज के मामले में ऐसे होते हैं, उसकी टीचिंग तक दे सके। जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो या देश विदेश के क्षेत्र में जो है, ये बहुत जो है अलग प्रकार का ज्ञान रखते हैं। बहुत ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान होते हैं। और साथ में अगर देखेंगे, इनके बीच जो ये चिन्ह है चतुष्कोण, किसके बीच में है? आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी जो है
हृदय रेखा के बीच में है, ये बहुत लाभदायक होता है। ये ऐसे व्यक्ति के अंदर रहस्यमयी ज्ञानों के विषय में जानने की इच्छा को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। जो आपके अंदर रहस्यमय जो चीजें हैं ना, ज्ञान है ना, गूढ़ ज्ञान को जानने की जो इच्छा है ना, यही चिन्ह है जो बढ़ा रहे हैं। और साथ ही बृहस्पति में इस प्रकार का चिन्ह होने, और ये चिन्ह क्या है, 1,00,000 हथेली में सिर्फ एक हथेली में रहता है, वो भी बृहस्पति पर्वत पर। 1,00,000 में से एक हथेली में, 1,00,000 में से एक हथेली में ही ये स्वास्तिक का चिन्ह बृहस्पति पे पाया जाएगा। व्यक्ति डेफिनेटली इस ओर, यानी कि धर्म कर्म की ओर, धर्म के प्रति अपने ज्ञान की ओर हमेशा अग्रसर रहता है। और बहुत सारी ऐसी चीजों को ऐसा व्यक्ति सीखता है जो इस लोक में काफी दुर्लभ है। ये इस प्रकार की चीजों को, माने व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की बहुत ज्यादा इच्छा को प्रबल कर लेता है, और ये कर भी रहा है। साथ में 2 मस्तिष्क रेखाएं भी, 2 जो है भाग्य की लकीरें भी है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये ध्यान से देखेंगे, जीवन की लकीर से एक रेखा जो है बृहस्पति की ओर जा रही है। जीवन से ब्रांच बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? धर्म है। बृहस्पति आपका जो है अर्थ है। बृहस्पति आपका ज्ञान है। बृहस्पति आपकी नॉलेज है। बृहस्पति आपके अंदर पितरों की कृपा है। बृहस्पति आपके अंदर इंसान होने के गुणों को दिखाता है। बृहस्पति आपको जीवन में सूर्य की तरह चमकाता है, आपकी जीवन की शुभता है। और बृहस्पति मतलब आपका धन, बृहस्पति मतलब आपकी जीवन में आपके पुण्य, जितने भी आप इस जीवन में पुण्य अर्जन करते हैं वो बृहस्पति देखता है। बृहस्पति आपको उच्च लेवल का व्यक्तित्व देता है, आपका स्वाभिमान को बहुत हायर लेवल का बनाता है, ठीक है ना। और यहां से ये जाता है, इसका मतलब है आगे व्यक्ति राज ऋषि की तरह जिएगा। जो जैसे राज ऋषि जनक थे, उनके अंदर वैराग्य था, उनके अंदर जो है एक साधु के गुण थे, एक संत, एक मुनि थे, ऋषि थे, रिसर्च करने की ताकत थी, ठीक है ना। लेकिन क्या थे? राजा थे। वो किसी पहाड़ पे नहीं बैठे थे, किसी गुफा के अंदर नहीं बैठे थे, लेकिन राजाओं में श्रेष्ठ रहे, ऋषियों में श्रेष्ठ रहे, मुनियों में श्रेष्ठ रहे। इसीलिए आज भी लोग जो है उनके जीवन को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये रेखा इस चीज को दिखाती है। ये बहुत अच्छी चीज आपके हथेली में बन रहा है। अब यहां पे देखेंगे, मंगल का क्षेत्र है, और ये देखिएगा एक त्रिकोण दिखाई दे रहा है। क्या कहा गया है हमारे शास्त्रों में? सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत, ठीक है ना। और देखिएगा इसका मतलब क्या है, इनको मिल चुका है, भूमि का लाभ होगा ही होगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है ना। उसके अंदर भी ये होगा, यार मैं आज किसी से मिला हूं, मेरा दिन बहुत अच्छा गया है, क्योंकि आपके अंदर की वो ऊर्जा को ये बताता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से ये चिन्ह जो दिखाई दे रहा है ना, ये मंदिर का भी चिन्ह है। मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत, ये इस प्रकार की चीजों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे, माफी चाहूंगा, ये आ गया है, ये देखो एक त्रिकोण बना हुआ है बहुत बड़ा। ये बताता है कि आगे चलकर धन का बहुत अच्छा लाभ होगा। अब मस्तिष्क रेखा को इससे जोड़ें तो ये क्या बताता है, एक से ज्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करेंगे, केवल एक स्रोत पे जो है डिपेंड नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ा भाग्य स्थान पे अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा,
देख रहे हैं आप, ये मैं प्रिंट वही कर रहा हूं जो यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिएगा, ये यहाँ पे पद्म का बहुत अच्छा चिन्ह बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है? भाग्य स्थान पर बन रहा है। और इसमें भाग्य स्थान शनि का जो कर्म को देखता है, हमारे भाग्य का निर्माण करता है, और जो ज्ञान का भंडार है, नॉलेज और धर्म को देखता है, अर्थ को देखता है, बृहस्पति देवताओं का जो गुरु है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले सामुद्रिक विज्ञान प्रमाण देता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ये सामुद्रिक विज्ञान कह रहा है। ये चिन्ह ऐसे ही नहीं उत्पन्न होते हैं। ये कहता है कि जिस व्यक्ति के जन्म समय पर प्रबल राजयोग होता है, उसके हाथ या पांव में इस प्रकार के राज चिन्ह अवश्य होते हैं, और समय के साथ साथ अपना परिवर्तन करके उसका लाभ देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रभाव किसका पड़ रहा है? इसमें यहाँ पे पड़ रहा है, इसका जो प्रभाव है, गुरु का प्रभाव। इसका मतलब है समझ और नॉलेज बहुत अच्छी है आपके अंदर। जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है उसकी भरपूर नॉलेज आप रखते हैं, और अपने जीवन में अपने स्तर की कामयाबी को आपने हासिल की है। अगर ऐसे लोग ने सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा कोशिश करें तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को मिलती है। ऐसे लोग अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करें, एक बहुत बड़ी हाई लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन इन लोगों को मिल जाती है। और अपना काम करें तो एक समय ऐसा आता है कि अपने बहुत ऊंचे स्तर पे चले जाते हैं। अब इसमें किसका प्रभाव पड़ रहा है? भाग्य स्थान शनि का। मानी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करने वाले हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम में आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और ज़्यादातर मामलों में जो अभी तक पाया गया है हस्तरेखा की रिसर्च में, ऐसा व्यक्ति इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर उसकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती है। ऐसा व्यक्ति अकेले खुद के बलबूते पे ये धन संपदा जोड़ता है। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे गप मार रहा हूं, ये रियल में जो है हमारे सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है, ऋषियों ने ग्रंथों में लिखा है। जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा है, ये किस कारण होता है? क्योंकि जिस समय आपने जन्म लिया होगा उस समय निश्चित ही प्रबल राजयोग रहा होगा। अब देखिएगा, जिसके हथेली में भी ये चिन्ह होते हैं ना, उसके समय में एक समय ऐसा भी आता है। कैसे आता है? कि लगातार व्यक्ति उलझा हुआ रहता है। ऐसी स्थिति आती है कि उसकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो पाती है। ऐसा लगता है मानो वो परेशानियों से उबर ही नहीं पाएगा। संघर्ष की अति हो जाती है। इस प्रकार की चीजों को भोग करके व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचता है, और यही चीज आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये भी बता रहा है, जिस प्रकार से बृहस्पति पे साइन बन रहे हैं, ये बता रहा है कि ठीक 18 वर्षों के बाद आपकी जो भी चिंताएं हैं पूरी तरह से खत्म होने वाली है। जो भी ये क्रूर ग्रह की तरफ देख के चिंता उत्पन्न कर रहा है, परिवार को लेके, बच्चों को लेके, धन को लेके, जो भी चिंताएं अंदरूनी हैं वो बिल्कुल खत्म होने वाली है। समय आ गया है, और 18 महीने के बाद तो उन चिंताओं का नामो निशान नहीं रहेगा। ये रियल है, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। साथ में अगर आप इस प्रकार से देखते हैं तो वर्टिकल रेखाएं बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही। कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं हैं, और यही चीज आपको आगे चलकर बेहतरीन स्थिति में ले जाते हैं। ये शुक्र देखिएगा कितना अच्छा है। ये ग्रह आपका बेहतरीन स्थिति में है। देखिएगा, ये शुक्र जो है दैत्य गुरु है, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य है। कला है, सौंदर्य है,
सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित तौर पे आप तेजस्वी हैं। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर है, क्योंकि मैं मिल भी चुका हूँ। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल लेने की ताकत है, ये भी दिखाई दे रहा है। आगे चलकर ये ऐश्वर्य देगा, नेम फेम देगा, ये 100% है। आपका मंगल बता रहा है बहुत ही जल्दी आपको जो है बड़ा लाभ होने वाला है, कुछ लाभ हो गया है। ये बता रहा है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे आपका बृहस्पति बता रहा है कि बहुत अच्छे इंसान है, श्रेष्ठ इंसान है। जीवन में स्वयं उन्नति तो की है, जो आपसे जुड़ा है या आपके संसर्ग में आया है उसे भी आपने उन्नति करने में सहायता प्रदान की है, एक सहयोगी बन के रहे हैं। लेकिन स्वाभिमान की भावना हमेशा रही है। विद्वान है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व के धनी हैं और सबसे बड़ी बात अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं। परोपकारी हैं, दूसरों की मदद करना जानते हैं, उसकी जो है इच्छा रखते हैं। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। देखिएगा किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से चमकदार और अच्छे चिन्हों से युक्त बृहस्पति पर्वत हो, जुपिटर का माउंट हो, तो नो डाउट ऐसा व्यक्ति ब्रिलियंट ज्ञानी होता है, बहुत अच्छी नॉलेज रखता है और आत्मज्ञान भी रखता है। अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को जीवन में मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलने वाला है। देखिएगा बृहस्पति इस प्रकार से हो तो समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। ये नहीं कहूँगा समस्याएं नहीं आएंगी, आती हैं, अपना जलवा भी दिखाती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाती हैं और यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर देखें, आपकी उंगलियों में ऊपर की ओर जाती हुई शानदार रेखाएं दिखाई देती, ऊर्ध्व रेखाएं, जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर ये डाल रही। इसका मतलब स्पष्ट है। जब आप हाथ देखते हैं ना, तो जो भी वीडियो देख रहा है सबसे पहले उंगलियों में ये चीज देख लो। इसका स्पष्ट मतलब है कि जो रास्ता आपने चुना है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जिस दिशा की तरफ आप जा रहे हैं वो दिशा आपके लिए परफेक्ट है। न तो आप गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, न गलत रास्ता आपने चुना है। दूसरी बात ये बताती है आप फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं, व्यवहारिक हैं और इसी कारण आप आने वाले समय में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे राजयोग बना हुआ है और प्रैक्टिकली रूप में उसका फायदा जीवन पर मिलता ही मिलता है। देखिएगा, और वो भी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। ये उंगली आपके बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, आपके मिडिल फिंगर से छोटे हैं और बृहस्पति का पर्वत पहले भी पुष्ट रहा है, अब धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है। ये बुद्धादित्य राजयोग है और इस राजयोग का फायदा आपके जीवन में मिला है और आगे बहुत बड़े रूप में मिलने वाला है। क्या होता है ऐसे राजयोग में? देखिएगा 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो या वाणिज्य का क्षेत्र हो। अगर 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाने जाता है और व्यापार के कारण इनकी एक पहचान बनते, एक ब्रांड वैल्यू बन के उभरते हैं। लेकिन पूरा ब्रांड वैल्यू कब उभरेंगे? जब बृहस्पति बहुत अच्छा होगा। अगर किसी की हथेली में ये राजयोग बना है और शुक्र इस प्रकार से बहुत अच्छा है, अगर वो शुक्र से संबंधित व्यापार ही कर रहा है तो बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। चाहे रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हो, ठीक है ना, चाहे जो है लग्जरी आइटम का व्यापार हो,
चाहे ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार हो या चंद्रमा से संबंधित, इनका चंद्रमा बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, फूड बिजनेस हो, ठीक है ना, या पानी का काम हो, दूध का काम हो, चंद्रमा से संबंधित या सफेद चीजों का काम हो, ऐसे लोगों को बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू मिलती है। ये यहाँ पे इस चीज की ओर इशारा करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इनका अंगूठा भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। और हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक देखा जाए तो ऐसे लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में खूब तरक्की भी करते हैं। और यही चीज आपके जीवन में लागू हो रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। हमेशा यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की, फैलाव पाने की, एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह भी रहेगी। जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की जबरदस्त ललक रहेगी, इसका फायदा भी होगा। यहाँ पे इसके पहले पौरों से बड़ी दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर व्यापार कर रहे हैं आप, व्यापार ही कर रहे हैं, उत्कृष्ट व्यापारी होंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती रहने वाली है। 2 कारणों से आप अपने जीवन काल में सफल हुए हैं और होंगे भी। पहला, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, इस कारण आपकी बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बड़ी डेवलप हो रही है, इसके कारण आप अपने जीवन काल में सफलता की स्थिति में पहुंच रहे हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे देखेंगे हृदय रेखा इन दोनों के बीच में जा रही है, देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दयालु व्यक्तित्व रहेगा, भावुकता भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं रहेगी, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी यात्राओं का जीवन में मौका मिलेगा। यहाँ पे देखा जाए तो जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर कोई उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं शुभता लेकर ये जीवन रेखा आ रखी है। छोटी मोटी यात्राएं, लंबी यात्राएं करने की योग बनाया है इसने, इसीलिए आप टहलने और घूमने फिरने के शौक लेकर पैदा हुए हैं। और देखिएगा, शौक हर किसी को होता है, किसी भी फील्ड में हो जाता है, वो शौक पूरे होते हैं, वो बड़ी बात है। और ये चिन्ह जीवन रेखा में बहुत ही शुभता लेकर आया है। ये बता रहा है आपको अच्छी यात्राओं का मौका मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा और अच्छा धन और अच्छी संपत्ति भी जोड़ कर रखेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ धीरे धीरे एक चतुष्कोण बन रहा है, जिस पे जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपको क्रिएटिव बनाएगा, विदेशों से भी आपके हाथ में धन जरूर आएगा, चाहे किसी भी रूप में आए। यहाँ पे अगर हम जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, सब रेखाएं हमने देख ली हैं, एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है और हनुमान जी की बड़ी कृपा रही है आपके ऊपर। हाँ, अभी जो है 17-18 महीने तक हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, हल्का फुल्का संघर्ष रह सकता है और थोड़ा सा उलझन और दुविधा भी रह सकती है। तो 2 चीजें जरूर करनी है आपने, एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। बस यही चीजें करें, आपको बहुत ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे 3 रेखाएं स्पष्ट तरीके से हैं ऊपर की ओर देखते हुए।
सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता हैं और दूसरी बात है ऐश्वर्य से युक्त जीवन जिएंगे और व्यापार की गहरी समझ भी रखेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र के बारे में हमने देख लिया है और यहाँ पे इसके बारे में भी हमने देख लिया है। बृहस्पति के बारे में देख लिया है। शनि के बारे में भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य भी लगभग अच्छी स्थिति में आ रहा है। बुध वाणी का कारक है, बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा जो है एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। देखा जाए तो लगभग मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।